Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. So this is fourth lecture of halogen derivative. In this lecture, we are going to study about physical properties of alkyl halide. First of all, I want to tell you about Alliance Education. That Alliance Education लेकर आया है आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्लस क्लासरूम प्रोग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड. सो आज ही रजिस्टर कीजिए एंड रजिस्टर करने के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं. अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं तो इसके बेनिफिट आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे. वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा. एट द सेम टाइम यू विल बी प्रोवाइडेड विथ नोट्स एंड वर्कशीट पीडीएफ. देन देयर विल बी वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज and we will be available on video call for your online guidance and doubt sessions. and हमारे जो notes होते हैं and videos होते हैं वो हम short and to the point explanation के साथ रखते हैं ताकि आप easily सारी चीज़ें याद रख पाए and आपके concept जो है वो काफ़ी अच्छे से clear हो. and we believe कि अगर आपके concept clear है तो एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप उसे टैकल कर पाते हो. सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. फर्स्ट है इसमें हमें स्टडी करना है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. आप सभी को पता है कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है एंड उसमें से हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर कोई है तो वो हैलोजन्स होते हैं. व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब होता है अगर ये एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. से कार्बन के साथ इसने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया. कार्बन जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसकी बॉन्डिंग हो रही है हैलोजन के साथ. से हैलोजन में हमने यूज किया फ्लोरीन. सो फ्लोरीन के साथ इसकी बॉन्डिंग हो रही है. फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. हैलोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो यहाँ पर दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अभी फिलहाल हमें सेंटर में दिख रहा है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये क्या करता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो फ्लोरीन के पास ज्यादा बेंड होगा, फ्लोरीन के पास ज्यादा बेंड रहेगा एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कार्बन से दूर जाएगा. सो इसके वजह से फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है एंड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स. सो हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड इसी के वजह से क्या होता है? कार्बन एटम दैट कैरीज हैलोजन डेवलप्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. कार्बन एटम जो हैलोजन से अटैच्ड है, कार्बन एटम जो किससे अटैच्ड है? हैलोजन से अटैच है. आपने देखा कि वो क्या डेवलप कर रहा है? इट डेवलप्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज व्हाइल हैलोजन कैरीज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. हैलोजन पे कौन सा चार्ज आता है? पार्शियल नेगेटिव. कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है एंड हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये सब किस वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हो रहा है. सो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन अल्किल हैलाइड इज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. कार्बन हैलोजन बॉन्ड कैसा है? इट इज कोवैलेंट बॉन्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के वजह से बॉन्ड डेवलप हो रहा है. तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा. लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो फ्लोरीन के पास बेंड होगा एंड फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंड होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे. हेंस इसे क्या कहा जाता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो रहा है. अब देयरफॉर अल्किल हैलाइड्स आर मॉडरेटली पोलर कंपाउंड्स. तो अल्किल हैलाइड को हम क्या कहेंगे? दे आर पोलर कंपाउंड्स. सो आई होप इतना पॉइंट क्लियर है. रिमेंबर कार्बन एटम जो हैलोजन से अटैच्ड है ये क्या कर रहा है? इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन. सो इसके वजह से हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एंड कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हैलोजन के पास बेंड होगा.
इसमें हम आगे देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में अगर हैलोजन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एलिमेंट्स हमें दिखाई देते हैं। एंड जैसे जैसे नीचे जाएंगे, आउटर मोस्ट मतलब एटम के स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक न्यू शेल ऐड होगा। न्यू शेल इज एडेड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके एटॉमिक साइजेस। एटॉमिक साइज की बात करें तो आयोडीन का साइज सबसे ग्रेटर है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, एंड सबसे स्मॉलेस्ट साइज है फ्लोरीन का। एंड इस वजह से अब एटॉमिक साइज यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बॉन्ड की बात करें, सो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन बॉन्ड, जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली वी कैन सी दैट ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज बढ़ने के वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ने के वजह से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। सो ऐसा क्यों होता है, क्यों बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है बॉन्ड लेंथ बढ़ने के वजह से? ये तो ऑब्वियस है, एटॉमिक साइज बढ़ने के वजह से तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बट उसके वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। सो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है पीपी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। दिस इज पीपी ओवरलैपिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज पीपी ओवरलैपिंग। सो पीपी ओवरलैपिंग के वजह से क्या हो रहा है, अगर दोनों के दोनों एटम जो है, सपोज ये कार्बन है और ये हैलोजन है, दोनों के पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होके CX बॉन्ड डेवलप होता है। CX बॉन्ड, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के वजह से हो रहा है, बट कौन से इलेक्ट्रॉन, पीपी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के वजह से। तो यहाँ पे कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, पीपी ओवरलैपिंग हो रहा है। सो जैसे जैसे आप देख सकते हो, हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हैलोजन ग्रुप में। सो हैलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे अगर कार्बन क्लोरीन की बात करें, सो इनके पी ऑर्बिटल का साइज नियरली सेम है। लेकिन जैसे ही हम बड़े एटम की ओर जाते हैं, कार्बन का पी ऑर्बिटल स्मॉल रहेगा एंड आयोडीन का पी ऑर्बिटल डिफ्यूज होने लगेगा। एंड यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो कैसे होने लगेगी, लेस इफेक्टिव। ओवरलैपिंग जो है लेस इफेक्टिव रहेंगी। इसके वजह से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल क्या होने लगेगा, यहाँ पे डिफ्यूज होने लगेगा ड्यू टू ग्रेटर साइज। ग्रेटर साइज की वजह से यहाँ पे पी ऑर्बिटल डिफ्यूज होगा। सो ये सब जो हमने अभी पढ़ा उसे अच्छे से एक बार समराइज कर लेते हैं कि साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। हमने देखा कि फ्लोरीन से आयोडीन तक एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। उसके वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होने लगेगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द साइज ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन इंक्रीज। पी ऑर्बिटल जो हैलोजन का है उसका साइज इंक्रीज होगा एंड उसके वजह से पी ऑर्बिटल जो है वो क्या होने लगेगा, डिफ्यूज होने लगेगा। एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होगा। ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे डिक्रीज होने लगेगा। सो इसके वजह से क्या होगा, हम देख सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ अल्टीमेटली डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोरीन, मिथाइल फ्लोराइड से लेके तो मिथाइल आयोडाइड तक बॉन्ड लेंथ आप देख सक रहे हो बढ़ रही है। 139 pm, 178 पिकोमीटर, देन 193 एंड 214। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
अल्किल हैलाइड, कि अल्किल हैलाइड में बॉइलिंग पॉइंट कैसे वैरी कर रहा है। अगर हम हैलोजन चेंज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस आएंगे, चेन लेंथ वैरी होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस आएंगे, ब्रांचिंग के वजह से क्या चेंजेस आएंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज वैन डर वाल्स फोर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वैन डर वाल्स फोर्स एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हो नियॉन। सो यहाँ पे नियॉन के जो एटम्स है इसमें वैन डर वाल्स फोर्स डेवलप हो रहा है। यहाँ पे पार्शियल पोलैरिटी डेवलप हो रही है, पार्शियल पोलर हो रहा है ये। आप देख सकते हो सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड में जा रहा है एंड पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड में। सो एक का पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे जो वीक फोर्स डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स फोर्स। यहाँ पे जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स है उसे क्या कहेंगे हम, वैन डर वाल्स फोर्स। एंड रिमेंबर, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर साइज। ये किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करेगा। एंड जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर साइज उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड उतना ज्यादा यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स रहेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने के वजह से, मॉलिक्यूलर साइज अगर बढ़ेगा तो उससे वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो भी बढ़ेगा। सो मॉलिक्यूलर साइज पे वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करता है। सो हम यहां पर देखते हैं, यहां पर दिस इज सपोज मिथाइल फ्लोराइड एंड देयर इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल फ्लोराइड। सो हमने देखा था हैलोजन, अल्किल हैलाइड जो है ये पोलर कंपाउंड होता है। हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, मिथाइल पे पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे भी मिथाइल पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव। सो ये जो नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन है ये कार्बन से अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे बॉन्ड डेवलप होगा, दोनों ऑपोजिट चार्जेस के बीच में बॉन्ड डेवलप होगा एंड दिस इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स फोर्स। इसे क्या कहेंगे हम, वैन डर वाल्स फोर्स। अब यही अगर हमने CH3I रख दिया एंड दूसरी जगह पे भी CH3I है, यहां पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो हम देख सकते हैं कि आयोडीन के केस में फ्लोरीन से ज्यादा एटॉमिक साइज जो है वो आयोडीन का है। हेंस इस केस में जो वैन डर वाल्स फोर्स है, वैन डर वाल्स फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस केस में कैसा रहेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर हम देखें, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होता है मॉलिक्यूलर साइज से, आयोडीन के केस में मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा रहेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इट मींस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पर है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर साइज कैसा है, ग्रेटर है। जिस साइड में आपको मॉलिक्यूलर साइज ग्रेटर दिख रहा है वहां पे हम क्या देख पा रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग है एंड फोर्स को ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सो यहाँ पे हम ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हैलोजन का साइज बढ़ने से इंक्रीज हो रहा है। सो आइए हम इसे देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन। अल्केन से ज्यादा होता है अल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा है एंड मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। क्योंकि अल्केन में तो हाइड्रोजन है बट वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है हैलोजन से। सो ऑब्वियसली मासेस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। हैलोजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का मास बहुत कम है। सो यहाँ पे पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है एंड हाइयर मॉलिक्यूलर मास है। इस वजह से अल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन के कंपैरिजन में तो ज्यादा है। लेकिन विद इन अल्किल हैलाइड फॉर गिवन अल्किल ग्रुप, मतलब सेम अल्किल ग्रुप से मिथाइल, फॉर गिवन अल्किल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हैलोजन। मतलब अगर हम सेम अल्किल हैलाइड की बात करें, से मिथाइल फ्लोराइड, देन मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। सो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मिथाइल आयोडाइड का होगा, देन मिथाइल ब्रोमाइड, देन मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल फ्लोराइड। और ऐसा क्यों?
क्योंकि वैंडरवॉल फोर्स बढ़ रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज हो रहा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा है? वैंडरवॉल फोर्स। एंड वैंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन साइज एंड मास ऑफ हैलोजन। देन सो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा? अल्किल आयोडाइड का सबसे ज्यादा, देन अल्किल ब्रोमाइड, देन अल्किल क्लोराइड एंड देन अल्किल फ्लोराइड। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो जो डेटा दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट्स के वैल्यू फ्लोराइड के लिए सबसे कम है एंड आयोडाइड के लिए सबसे ज्यादा है। एंड दिस ये इसके पीछे मेन रीजन कौन सा है मैं आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। रिमेंबर यहाँ पे जो मेन रीजन है, क्यों? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वैंडरवॉल फोर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हैलोजन, इस वजह से। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं, डिफरेंट अल्किल हैलाइड दिए जाते हैं, आपको करेक्ट ऑर्डर पहचानना पड़ता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाकर दे आप उसे सॉल्व कर पाओगे। सो फॉर द गिवन हैलोजन बॉइलिंग पॉइंट राइजेस विथ इंक्रीजिंग कार्बन नंबर। एक गिवन हैलोजन के लिए से क्लोराइड, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी, कार्बन का नंबर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है एंड एन ब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। एंड ऐसे वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन सेम है, वैंडरवॉल फोर्स। चेन लेंथ बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? वैंडरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है एंड मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर वैंडरवॉल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है एंड अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन ट्विस्ट ऐसा है, फॉर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग एज सरफेस एरिया डिक्रीज ऑन ब्रांचिंग एंड वैंडरवॉल फोर्स ऑल्सो डिक्रीज। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ब्रांचिंग बढ़ने के साथ, सपोज जैसे पहले स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेकेंड स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सेकेंड स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एंड थर्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इट इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये तीन स्ट्रक्चर में हम देखें, सो क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं ब्रांचिंग बढ़ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। ब्रांचिंग इंक्रीज होने के वजह से हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है एंड सरफेस एरिया डिक्रीज होने के वजह से यहाँ पे क्या होगा? वैंडरवॉल फोर्स जो है, वैंडरवॉल फोर्स, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है एंड वैंडरवॉल फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो हमने अभी तक देखा कि अगर अल्किल ग्रुप सेम है एंड डिफरेंट हैलोजन है, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा हैलोजन का मास इंक्रीज होने के साथ साथ। देन सेकेंड हमने देखा कि अगर फॉर अ सेम हैलोजन, अगर हैलोजन सेम दिया हुआ है, चेन लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा क्योंकि वैंडरवॉल फोर्स इंक्रीज हो रहा है। लेकिन फॉर द सेम हैलोजन, सेम नंबर ऑफ कार्बन, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। सो आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर है कि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी की ओर। अब सोल्यूबिलिटी मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम बात करते हैं अल्किल हैलाइड एंड वाटर की। हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल जो है, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर एक बॉन्ड होता है विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। एट द सेम टाइम हमने देखा हैलोजन के केस में, अल्किल हैलाइड के केस में, RX अल्किल हैलाइड के केस में क्या होता है? यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड है, दिस इज वैंडरवॉल फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स है? वैंडरवॉल फोर्स। अब जैसे ही हम अल्किल हैलाइड को वाटर में ऐड करते हैं, सो इंटरैक्शन के वजह से इनके बॉन्ड में स्लाइट चेंजेस आते हैं, एनर्जी रिलीज होती है,
बट एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो वैंडरवॉल फोर्स को या हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके। सो जब तक इनके बीच की बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी, जब तक वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, तब तक न्यू बॉन्ड कैसे डेवलप होंगे? अल्किल हैलाइड और वाटर के बीच में कोई बॉन्डिंग डेवलप नहीं होगी, एंड इस वजह से क्या होता है, अल्किल हैलाइड आर पुअरली सोल्यूबल इन वाटर। अल्किल हैलाइड वाटर में इमिसिबल है, पुअरली सोल्यूबल है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस, वैंडरवॉल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि ये फोर्सेस इतने स्ट्रांग है कि दोनों के बीच जब तक उनको अलग से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ना प्रोवाइड की जाए, तब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी और इनमें मिसिबिलिटी नहीं आएगी। सो इनको जस्ट एक दूसरे में मिक्स करने की वजह से मिसिबल नहीं होंगे, क्योंकि इनके आपस के फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं। रिमेंबर, अल्किल हैलाइड आर मॉडरेटली पोलर एंड दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। अल्किल हैलाइड कैसे कंपाउंड है? पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड होने की वजह से वहां पे वैंडरवॉल फोर्स डेवलप हो रहा है एंड दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ऐसा क्यों? इट इज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ अल्किल हैलाइड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। अल्किल हैलाइड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं डेवलप कर पा रहा है। क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा है? क्योंकि अल्किल हैलाइड के जो आपस में ही वैंडरवॉल फोर्सेस है वही ब्रेक नहीं हो रहे हैं। हेंस हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप नहीं होगा, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे हमने अभी देखा, अट्रैक्शन बिटवीन अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर देन अट्रैक्शन बिटवीन अल्किल हैलाइड एंड वाटर। अल्किल हैलाइड का बीच का अट्रैक्शन कौन सा है? वैंडरवॉल फोर्स। और अल्किल हैलाइड और वाटर में कौन सा अट्रैक्शन होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। सो वैंडरवॉल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर। इसीलिए अल्किल हैलाइड आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉट इन वाटर। वाटर में ये सोल्यूबल नहीं है। मॉडरेटली पोलर होने के बाद भी ये पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल है। क्यों इनसोल्यूबल है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के वजह से। एंड रिमेंबर, अल्किल हैलाइड आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अराइल हैलाइड भी सेम। अराइल हैलाइड आर आल्सो इनसोल्यूबल इन वाटर। अराइल हैलाइड मींस क्या होगा? यहाँ पे एरोमेटिक रिंग पे हैलोजन अटैच रहेगा, इसे कहा जाता है अराइल हैलाइड। सो अराइल हैलाइड के केस में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अराइल हैलाइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर में इनसोल्यूबल है। एंड इफ अराइल हैलाइड आर मॉडिफाइड by presence of any other functional group, they show properties similar to corresponding alkyl halide। क्या कहा गया? सॉरी, अराइल हैलाइड आर नॉट मॉडिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सो ऐसे केस में क्या होगा? इनकी प्रॉपर्टी किसके जैसी रहेगी? अल्किल हैलाइड के जैसी ही रहेगी। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। द आइसोमेरिक डायहैलोबेंजीन have nearly same boiling point but melting point of these isomers show variation। important point है, इसके ऊपर MCQ बन सकता है, I repeat, और इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी देखेंगे अभी। आइसोमेरिक डायहैलोबेंजीन, आइसोमेरिक मतलब क्या हो गया? कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट मींस क्या होगा? हैलोजन की पोजीशन चेंज होगी। से एडजेसेंट कार्बन पे है, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। सो ऐसे केस में अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें तो ये दिस आर आइसोमेरिक डायहैलोबेंजीन, दिस आर आइसोमेरिक डायहैलोबेंजीन। इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं। रिमेंबर, इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेंगे, लेकिन नियरली सेम रहेंगे, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वैरी होता है। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे वैरी होगा। ऐसा क्यों? जानते हैं उसके बारे में भी। एंड हमने अभी 3 टाइप के देखे, ऑर्थो, मेटा, पैरा। रिमेंबर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हाई एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से ज्यादा होता है। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल which can easily pack closely in crystal lattice। So crystal lattice में क्या होता है? ये easily पैक हो जाता है। इसका जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के वजह से इसकी क्लोज पैकिंग होती है। क्या होती है? क्लोज पैक हो सकता है क्रिस्टल लैटिस में। इसीलिए अब क्लोज पैकिंग रहेगी तो उसको ब्रेक करने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। जितनी ज्यादा क्लोज पैकिंग, उतना ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। हेंस मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है। क्योंकि और ऑर्थो और मेटा के केस में, इन केस ऑफ ऑर्थो एंड इन केस ऑफ मेटा, यहां पर इतनी क्लोज पैकिंग नहीं आ पाती है जितनी पैरा के केस में आ रही है। इसीलिए यहां पर
मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोज पैकिंग की वजह से क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा और उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी क्रिस्टल लैटिस को और क्रिस्टल एनर्जी को ओवरकम करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम है बट मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोज पैकिंग हमें पैरा के केस में मिल रही है। तो एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। सो ब्रोमोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है, CH Br3, क्लोरोमीथेन इट इज CH3Cl, डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमो इज व्हाट, CH2Br2 एंड ब्रोमोमीथेन CH3Br। अगर हम इसमें से देखें, हमें पता है हैलोजन का साइज इंक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो सबसे छोटा साइज है हैलोजन का क्लोरीन, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, क्लोरीन का। तो सबसे पहले क्लोरीन आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हैलोजन का नंबर इंक्रीज हो रहा है। हैलोजन का नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वैंडरवॉल फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी एंड वैंडरवॉल फोर्स बढ़ने की वजह से जितने ज्यादा नंबर ऑफ हैलोजन उतना ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए सबसे पहले आएगा जिसमें एक ही ब्रोमीन है, फिर 2 ब्रोमीन एंड देन 3 ब्रोमीन। तो ये रहेगा ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो आई होप आपको आज का लेक्चर ये समझ में आया हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कीजिए एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए विद हैशटैग डिजिटल अलायंस एंड हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। एंड आपको ये लेक्चर PDF रिक्वायर्ड है, सो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या हमें गिवन मेल ID पे मेल भी कर सकते हो। एंड प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।